नमस्कार, हिमाचल अभी के स्टूडियो से मैं राधा ठाकुर और आप सुन रहे हैं ऑनलाइन रेडियो बुलेटिन। शुरुआत करेंगे आज की हेडलाइन से। बर्फबारी के बीच अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में फंसे 300 पर्यटक आधी रात को रेस्क्यू। निर्वासित तिब्बतियन के स्क्योंग व सदस्यों के चयन के लिए पहले चरण की वोटिंग शुरू। शिमला जिला के जुब्बल में सड़क हादसा, एक ही गाँव के 3 लोगों की मौत। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, स्वदेशी कोवैक्सीन सहित कोविशील्ड को मिली डीजीसीआई की मंजूरी। जम्मू कश्मीर में लश्कर का एक मददगार गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद बरामद। किसान आंदोलन में आज गई 3 लोगों की जान, कंपकपाती ठंड के बीच अब बारिश की मार। दिल्ली एनसीआर में गरज के साथ तेज बारिश, यूपी सहित कई राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल स्थित अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 300 पर्यटकों को आधी रात को लोकल रेस्क्यू दल, बीआरओ और पुलिस जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल सुरक्षित निकाला। अटल टनल के साउथ पोर्टल में धुंडी नामक स्थान पर सैकड़ों पर्यटक भारी बर्फबारी में स्किड होकर फंस गए थे, जिसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली। इसके तुरंत बाद प्रशासन की टीम लोकल रेस्क्यू दल के साथ रेस्क्यू के लिए निकली। बाद में बीआरओ और पुलिस जवानों के साथ मिलकर सभी को रेस्क्यू किया गया। भारी बर्फबारी के बीच रात 1 बजे तक ये ऑपरेशन चलता रहा, जिसमें 300 पर्यटकों को वाहनों के जरिए होटलों तक पहुंचाया गया। एएसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि बीती देर रात को अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में फंसे 300 सैलानियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। भारी बर्फबारी के चलते सामान्य वाहनों को बर्फ में चलाना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोकल रेस्क्यू दल और बीआरओ पुलिस जवानों ने रात 1 बजे तक सभी पर्यटकों को बसों और जिप्सियों में भरकर होटलों तक पहुंचाया। निर्वासित तिब्बतियों के आम चुनाव के तहत प्रथम चरण की वोटिंग आज सुबह से चल रही है। ये मतदान स्क्योंग और 17वें तिब्बती संसद के सदस्यों के लिए किया जा रहा है। इसके लिए 80,000 से अधिक तिब्बती लोगों ने मतदान के लिए अपना पंजीकरण करवाया है। इस चुनाव के लिए तिब्बती काफी उत्साहित है और इस बार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 8 उम्मीदवार स्क्योंग पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि 150 से अधिक उम्मीदवार सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मैक्लोडगंज धर्मशाला में व उसके आसपास 12 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अंतिम चरण की वोटिंग 11 अप्रैल 2021 को होगी। यानी जो वोटिंग आज हो रही है उसमें स्क्योंग पद के लिए प्रत्याशी का चयन किया जाएगा। उसी में जो 2 प्रत्याशी चुनकर आएंगे उनके लिए अंतिम चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होगी। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड सर्दी के बीच जिला शिमला के जुब्बल में एक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। हादसा जुब्बल के भोलाड़ में हुआ। गत शाम हुए इस हादसे का पता सुबह चला और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। जुब्बल के भोलाड़ के रहने वाले अरुण कुमार पुत्र केसर सिंह, रामलाल पुत्र बेलीराम और नरेंद्र नेपाली जो नारायण सिंह ठाकुर के पास काम करता था, एक वाहन में सवार होकर अपने घर जा रहे थे। गाँव से थोड़ी दूरी पर भोलाड़ नाले में उनका वाहन खाई में गिर गया। हादसे में तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने जब सुबह वाहन को खाई में गिरे देखा तो पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को निकालकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोरोना को लेकर जंग लड़ रहे भारत को आज वैक्सीन के रूप में 2 नए हथियार मिल गए हैं। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के बाद ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भारत में आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-डी को तीसरे चरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी मिल चुकी है। डीजीसीआई निदेशक वीजी सोमानी ने बताया कि ये वैक्सीन इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। अगर किसी में हल्के साइड इफेक्ट दिखेंगे भी तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन को मंजूरी मिलने के कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देश को बधाई दी है और इसे हर भारतीय के लिए गर्व का दिन बताया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। कंपकपाती ठंड और कोहरे समेत कई मुसीबतों के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसान पहले ही तमाम परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से हो रही बारिश उनके आंदोलन पर मुसीबत बनकर बरस रही है। रविवार सुबह अलग अलग प्रदर्शन स्थल पर 3 और किसानों की मौत हो गई। टिकरी बॉर्डर पर एक किसान ने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान 60 वर्षीय जगबीर सिंह के रूप में की गई है। जींद जिले के गांव इट्टल कला के रहने वाले जगबीर की मौत अत्यधिक ठंड के कारण हुई है। उधर सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल 2 और किसानों की मौत हो गई है।
वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों की पहचान सोनीपत के गांव गंगाना निवासी कुलवीर सिंह और पंजाब के जिला संगरूर के गांव लिदवा निवासी शमशेर सिंह के रूप में की गई है। वहीं गंगाना के ही युधिष्ठिर को हृदयघात के चलते पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। लश्कर के एक मददगार के पास से हथियार व गोला बारूद बरामद किया गया है। बता दें कि खुफिया सूचना के आधार पर कुलगाम पुलिस और सेना की 34 आरआर ने लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। वे आतंकवादियों को आश्रय, रसद और अन्य सहायता प्रदान करने में शामिल था। गिरफ्तार आतंकियों के मददगार की पहचान जहूर अहमद भट्ट पुत्र मोहम्मद यूसुफ भट्ट निवासी हटीपुरा कुलगाम के रूप में हुई है। उसके पास से AK-47 की 2 मैगजीन, 28 कारतूस, 1 पिस्टल और 1 ग्रेनेड सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। संबंधित धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार तड़के गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रविवार तड़के गरज चमक के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली के उत्तर पश्चिमी इलाके, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा समेत हरियाणा के कुछ भागों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 3 जनवरी को बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण दिल्ली के कुछ हिस्सों और हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश के साथ आंधी चली। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि 3 जनवरी को दिल्ली एनसीआर में गरज चमक के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार भारी बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। 4 और 5 जनवरी को भी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब में भारी बारिश और ओले गिरने की संभावना है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए हिमाचल अभी के साथ। नमस्कार।